मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर क्लियर ना दिखे तो आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और वाक्य में क्या है? प्रश्नवाचक शब्द तथा नकारात्मक शब्द का प्रयोग हो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्य कहलाते हैं। यानी वाक्य में रहा रही भी हो और प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नकारात्मक शब्द भी हो तो ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्य कहलाते हैं। इसके रूल्स क्या हैं? देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसकी शुरुआत हमारी हेल्पिंग वर्ब से होती है, दूसरे जिसकी शुरुआत WH से होती है। जैसे क्या वह जाता है तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है सेंटेंस यानी वाक्य के पहले आया है तो इसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। वह क्यों आया तो इसमें क्या है? प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे? WH से करेंगे। देखिए, इसके नियम क्या है बनाने के? इज एम आर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2 है WH वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है? अब देखिए, यहाँ पे नकारात्मक शब्द यानी कि नेगेटिव वाक्य नेगेटिव भी है, शब्द है नहीं और क्या भी है, तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द दोनों है और रहा रही भी है। तो ये कैसा वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य है। और यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के पहले आया है तो इसके शुरुआत हम किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि कर्ता के अनुसार ही रखनी है। कर्ता अगर एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन आएगी, अगर कर्ता बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन होगी। तो मोहन क्या है? मोहन एक कर्ता है तो कर्ता कैसा? एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें एक वचन लानी है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे इज, फिर मोहन यानी कि एक सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करेंगे नॉट, फिर वर्ब क्या है? खाना क्या है? वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, ईटिंग हो जाएगा, फिर खाना, ये देखिए खाना, तो ये क्या ऑब्जेक्ट रखेंगे? फूड। तो इज मोहन नॉट ईटिंग फूड। नंबर 2, मोहन खाना क्यों नहीं खा रहा है? अब देखिए, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में है यानी कि सेंटेंस के बीच में आया है तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे? WH से करेंगे। तो इसमें WH कौन सा वर्ड लाना है? क्यों की इंग्लिश क्या है? वाई। देखिए वाई, WH वर्ड रखेंगे तो यहाँ पे क्यों की इंग्लिश क्या है? वाई। फिर क्या हमें लाना है? हेल्पिंग वर्ब लाना है। हेल्पिंग वर्ब इज MR है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो मोहन यानी कि जो करता है वो एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें एक वचन लानी है। तो मोहन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज आएगी तो इज पहले रखेंगे इज, फिर मोहन यानी सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, ईटिंग हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे खाना तो ऑब्जेक्ट हो गया फूड। वाई इज मोहन नॉट ईटिंग फूड? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या तुम नहीं जा रहे हो तो आर यू नॉट गोइंग। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? वाई आर यू नॉट गोइंग। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? Am I not reading। मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूँ? What am I not reading। क्या वह सच नहीं बोल रही है? Is she not speaking the truth। क्या वह क्या सच नहीं बोल रही है?
व्हाट इज शी नॉट टेलिंग द ट्रूथ? क्या वे लोग रांची नहीं जा रहे हैं? आर दे नॉट गोइंग टू रांची? वे लोग कहाँ नहीं जा रहे हैं? वेयर आर दे नॉट गोइंग? देखिए यहाँ पे कर्ता के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है। देखिए तो आर के यू क्या है? बहुवचन है, तो इसलिए इसके साथ हम आर का यूज करते हैं। आई भी बहुवचन है, तो इसके साथ हम एम का यूज करते हैं। और ही और शी के साथ हम इस का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।